Hello everyone, welcome to match preview, match number 57, केकेआर वर्सेस सीएसके। दोनों टीमों के बीच में भिड़ंत हो चुकी है। दोनों टीमें इस वीकेंड हमें शानदार मैचेस ऑलरेडी दे चुके हैं। सीएसके थोड़ा अनफॉर्चुनेट फील करेगी कि एक मैच जो उनके बिल्कुल गिरफ्त में आ चुका था उसे हारे, और केकेआर काफी खुश होंगे कि दे गॉट आउट ऑफ द जेल, क्योंकि जिस तरह से उस मैच में रियान पराग और हितमायर की पारी चल रही थी और जिस तरह से शुभम दुबे भी एंड में खेल रहे थे, लग रहा था कि शायद केकेआर के हाथ से मैच चला जाएगा। पर अभी भी केकेआर जहां प्लेऑफ में बनी हुई है, वहां पे सीएसके का टूर्नामेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए वैसी सी परफॉर्मेंस होगी। केकेआर जहां पे चाहेगी 2 पॉइंट्स लेके अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में बनी रहे, सीएसके शायद अब बदला लेना चाहेगी, क्योंकि ये दोनों टीमें जब पिछली बार चेपक में मिली थी तो काफी शर्मनाक सी हार फेस करनी पड़ी थी सीएसके को। सिर्फ 103 रन मार पाए थे और उसमें भी आखिरी विकेट के बदौलत 100 पार आंकड़ा गया था, और जब केकेआर बल्लेबाजी करने आई थी तो उन्होंने 10 ओवरों के आसपास ही मैच को खत्म कर दिया था। खलील अहमद को उस मैच में 2 ओवरों के बीच बीच में ही 5 छक्के पड़े थे, जो कि आईपीएल हिस्ट्री में शायद ही देखने को ज्यादा मिला है। मयंक यादव को पड़े थे अभी पंजाब और एलएसजी के मैच में, अदरवाइज हमने ये चीजें बहुत कम देखी हैं कि 2 ओवरों में ही पावर प्ले में 5 छक्के पड़ जाएं। इंटरेस्टिंग हुई थी चीजें, कुछ कुछ कहानियां अलग हुई हैं। थोड़ी सी खलील की फॉर्म बिखरनी शुरू हुई है। पिछले मैच में बहुत मार पड़ी उन्हें, 3 ओवर में 65 रन पड़े और वहाँ रोमारियो शेफर्ड उनके बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। वहीं पे केकेआर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कि अब आंद्रे रसल के बल्ले से भी रन आ गए हैं। मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने दिखाया कि क्यों इतने बड़े हिटर हैं और क्यों उनकी इतनी बातचीत होती है। मैचअप्स की जहाँ तक बात करें, इंटरेस्टिंग रही है ये पिच। पिछले मैच हमने देखा कि थोड़ा सा स्पिन को हेल्प था, थोड़ी सी ड्राई विकेट थी। मुझे लग रहा है वैसी सी ही पिच चाहेगा केकेआर फिर से देना, ताकि सीएसके के जो मिडिल ओवर में स्पिन के अगेंस्ट फंसी हुई बल्लेबाजी का ट्रेंड रहा है उसको वो कंटिन्यू कर पाए। नो डाउट वहां से सीएसके काफी आगे आ चुका है, उनके बैटर्स ने रन मारने शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग ने पिछले 2 मैचेस में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, पर चीजें उधर भी कुछ कुछ पॉजिटिव साइन पे, तो एक अच्छा तगड़ा मैच देखने का पूरा पूरा चांस बनता है यहाँ पे। नारायण वर्सेस एमएस धोनी जब भी होता है उसकी बात होती है कि एमएस धोनी नारायण को ज़्यादा मार नहीं पाते हैं, और पिछले मैच में भी नारायण ने शानदार बॉलिंग की थी और एमएस धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। डीआरएस भी हुआ था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर वो मैच अलग लेवल का था। काफ़ी सारे और प्लेयर्स भी हैं, जडेजा दुबे, वो भी थोड़ा सा नारायण से तंग होते हैं। वरुण चक्रवर्ती के भी बहुत अच्छे मैचअप्स हैं, पर ऐसा नहीं है चीज़ें सिर्फ उनकी तरफ है, चीज़ें इधर भी हैं। इनके पास भी बहुत कुछ है जो चीज़ें सही चलती हैं। जहां रहाने भी स्पिन पे फंसते हैं और हमने देखा कि मिडिल ओवर पूरा केकेआर का स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा तंग होता है। पिछले मैच में रन नहीं थे, ड्यू का फैक्टर भी आया था, इसके चलते इन दोनों का मैचअप बहुत वन साइडेड हो गया था। इस बार मुझे कुछ ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही, मुझे लग रहा है तगड़ा बढ़िया मैच हमें देखने को मिलेगा। मैचअप्स के साथ चलते हैं, टीम टीम को भी बनाते चलते हैं। तो पहले हम आते हैं सीएसके की टीम पे। तो सीएसके के लिए ओपन साइक रशीद करेंगे विद आयुष महात्रे। आयुष महात्रे ने पिछली बार जो नॉक खेली, आई थिंक सबको उन्होंने मंत्रमुग्ध किया अपनी बल्लेबाजी से, अंडरस्टैंडिंग से, डबल सिंगल जडेजा के साथ भागे। ब्रिलियंट 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 नॉक थी, एक मैच बनाया जो कि इतना आसान मैच नहीं था, और वो अपनी सेंस ऑफ अवेयरनेस भी दिखाई। स्ट्रैटेजिक आउट के टाइम आउट के बाद आउट हुए, पर तब तक अलग लेवल के प्लेयर लग रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आज हम उनसे एक और अच्छी पारी भी उम्मीद कर सकते हैं। 1 डाउन पिछले मैच में करन आए थे, उनका आना बनता भी है क्योंकि उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट बहुत शानदार रन मारे थे। ये ग्राउंड उन्हें पसंद आएगा, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे बॉल एजेस भी कैरी करते हैं, उनके लिए बढ़िया, और विकेट जनरली सपाट बढ़िया रहती है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस के कारण स्पिन को हेल्प करती है। पेसर्स को मारना यहाँ पे अच्छा रहता है। नंबर 4 पे जडेजा, क्योंकि रन आ चुके हैं बल्ले से पिछले मैच में, ऑलमोस्ट मैच विनिंग नॉक। तो नंबर 5 पे ब्रेविस, एक जब से आए हैं इनकी टीम में एक स्प्रिंग लग गया ऐसे लग रहा है। पिछले मैच में बहुत अनफॉर्चुनेट थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन एलबीडब्ल्यू हुए, जबकि बॉल क्लियरली 5th स्टंप को भी मिस करती, और थोड़ी सी मैच अवेयरनेस ना होने के चलते डीआरएस की ईजी कॉल को मिस भी किया। नंबर 6 पे दुबे, पिछले मैच में पीछे आए थे और उसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ सीएसके को। इस बार मुझे लगता नहीं है कि सीएसके ऐसी गलती करेगी, तो उन्हें ही भेजने की कोशिश करेगी नंबर 6 पे। नंबर 7 पे हमने देखा है कि अभी तक भी दीपक हुडा को मौके मिल रहे हैं।
शायद अगर वंश बेदी इंजर्ड नहीं है तो उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी बात हो रही थी, पर कहा जाता है कि नेट्स में शायद उन्हें कुछ चोट लगी थी, जिसके चलते वो नहीं खेल पाए। अगर वो उभर गए उस चोट से तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें मौका मिलेगा नंबर 7 पे। नंबर 8 पे आप MS धोनी को देखेंगे, नंबर 9 पे आप खलील अहमद, नूर अहमद और अंशुल कंबोज को देखेंगे। ये आपकी 11 की टीम हो जाएगी। वहाँ पे पथिराना आपके 12वें प्लेयर होंगे। अश्विन को मौका मिलता है नहीं मिलता, थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर आएंगे तो चांसेस हैं कि शायद वो अंशुल कंबोज की जगह ही आए, बट आप थोड़ा बैलेंस बनाना चाहेंगे। अश्विन के भी मैचअप्स बहुत ब्रिलियंट है। उनका मैचअप अगेंस्ट रहाणे बहुत अमेजिंग है। पिछले मैच में भी एक आसान सा कैच आया था रहाणे की बॉल पे, डीप में कैच छूटा था। अश्विन आते हैं तो रहाणे के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। उनके और भी बढ़िया मैचअप्स रहे हैं। एक मैचअप है जो अश्विन थोड़ा भुलाना चाहेंगे कि अश्विन को नारायण ने बहुत मारा है, तो शायद आप अश्विन को देखें तो पावर प्ले में बॉल करते ना देखें। अंशुल कंबोज ने जबकि इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाया, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें की हैं। पिछले मैच में डीकॉक को बहुत ब्रिलियंटली बोल्ड किया था। डीकॉक तो नहीं है वहाँ पे, अब वहाँ पे बैटर चेंज हो गए हैं, गुरबाज खेल रहे हैं, पर फिर भी वो बढ़िया शानदार चीज़ देखने को मिली थी। खलील थोड़ा सा अपना मोजो लूज़ करते हुए दिख रहे हैं। फ़र्क भी पड़ता है कि आपका मोटिवेशन डाउन होता है जब टीम आपको पता है कि आगे क्वालिफाई नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है कि MS धोनी उन पे काम करेंगे। 2 दिन का 3 दिन का ब्रेक भी मिला है, तो उससे शायद वो रिवाइव कर पाएँ, अपना वो मोजो जो स्टार्ट ऑफ द सीजन दिख रहा था उसमें वापस आ पाएँ। यहीं पे KKR की प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। गुरबाज नारायण ओपन करेंगे। गुरबाज के बल्ले से कुछ कुछ रन आने शुरू हुए हैं। 1 डाउन रहाणे, 2 डाउन अंग्रीश रघुवंशी, 3 डाउन वेंकटेश अय्यर, 4 डाउन रिंकू सिंह, 5 डाउन आप देखेंगे वहाँ पे अंडर रसल। शायद उन्हें फिर ऊपर भेजें क्योंकि इस बार अच्छा करा, शायद ना, मैं सिचुएशन के हिसाब से चलेगा। 7 तक शानदार बल्लेबाजी। रमनदीप पिछले मैच खेले हैं, इस मैच भी लग रहा है कि खिलाएंगे। फिर मोइन अली भी आपके पास हैं। 9 तक पूरे बढ़िया आपके पास मैचअप बन जाते हैं, क्योंकि मोइन अली इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा मैचअप हो सकते हैं। 10 पे आपके पास वरुण चक्रवर्ती, 11 पे आपके पास हर्षित राणा। हर्षित राणा डेफिनेटली बैटिंग में ऊपर करने आएंगे, और 12वां प्लेयर आपके वैभव अरोड़ा होंगे, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में काफ़ी इंप्रेस किया है। चीज़ें अभी भी उनके फेवर में बढ़िया चल रही हैं। तो टीमें बढ़िया हैं, दोनों खतरनाक टीमें। यहाँ पे भी नारायण, अगर अश्विन आते हैं तो खुश होंगे, उनको काफ़ी मार पड़ी थी पिछले मैच में। वैसे भी उनके अगेंस्ट मैचअप बहुत बढ़िया है। 240 की स्ट्राइक रेट्स उनके अगेंस्ट खेलते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। और भी और सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अश्विन सिर्फ रन्स खाते हैं, उन्होंने तंग भी बहुत किया, जैसे मैंने मैचअप्स की बात की है। वरुण चक्रवर्ती, नारायण और मोइन अली ने एक बहुत तगड़ा जाल बुना था पिछले मैच में। वैसा सा जाल इस बार भी बुन सकते हो कि इस पिच में उनके लिए मदद होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। IPL के हम उस दौर में घुस गए हैं जहाँ पे पिचेस अब थकनी शुरू हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी बैठनी शुरू हो गई हैं। अब प्लान क्या कर सकते हैं? अब नारायण के अगेंस्ट क्या प्लान कर सकते हैं? नारायण के अगेंस्ट मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंशुल कंबोज अराउंड द विकेट जाके अपनी वो जो विकेट्स में बॉल करते हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरन को आउट किया था, वो सेम डिसमिसल इनके लिए भी काम कर सकता है। एंगल जाके जब वो बॉल इनटू द स्टंप्स करते हैं तो नारायण की लाइन ऑफ साइड से बॉल बाहर निकलती है और वहाँ वो फंसते हैं, या फिर वो जो हेड के साथ किया था वैसा सभी कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली आयुष महात्रे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग की जरूरत होगी। वहाँ हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ हम देख सकते हैं कि हर्षित राणा, जिस तरह से कमिंस ने उनको ऑफ स्टंप पे एक कटर करके उनकी स्कोरिंग आर्म से बाहर निकलवा के ऑफ साइड पे मिड ऑफ पे कैच करवाया था, वैसा सा डिसमिसल उनके लिए हर्षित राणा भी प्लान कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ग्रेट मैचअप्स, ग्रेट मैच ऑन आवर हैंड्स। CSK के लिए जहां ये एक प्राइड की बात है, KKR के लिए ये पूरी जंग की कहानी है कि उनका सीजन अभी भी जिंदा है। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको गुजारिश है, प्लीज़ हमें आप थोड़ा सा वोट ऑफ अप्रिसिएशन दें सब्सक्राइब करके। हमें पता चलता है कि आपको शायद हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।